नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया में। हमारी ये लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत का 4 भागों में कंप्लीट किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आप लोग पहले 4 भाग कंप्लीट कीजिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, तब इस वीडियो में आइएगा। चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत का संविधान दूसरा चैप्टर, संविधान का निर्माण। चलिए, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। किसने रखा था और कब रखा था? फिर से पढ़ेंगे हम लोग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्रता भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन पढ़ें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा, जिसमें मैं लाइव आकर आने वाली आगे की रणनीति को बढ़ाऊंगा और पढ़ाता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जहां तक रीच हो आपकी शेयर। तो चलिए संविधान सभा का गठन पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं पॉइंट 1। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के प्रत्येक में से एक से किया जाना था। दूसरा पॉइंट है, हर प्रांत में व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को
उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य, मुस्लिम और सिख को छोड़कर। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवा पॉइंट, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव आकर पढ़ा सकूं। इससे आपका ही फायदा है, हमारा नहीं, ताकि आप सीधे सवाल मुझसे पूछ सकें। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पांचवा पॉइंट क्या है, देशी रियासतों में प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अंततः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों का आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा की संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ये जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे जनरल हो या एसएससी हो या स्टेट एग्जाम हो या पीसीएस या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो। संविधान सभा की कार्यप्रणाली पढ़ें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ तक शेयर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं, आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चलिए संविधान सभा, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखते हैं, समझेंगे कार्यप्रणाली क्या होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। पाकिस्तान की मांग उठी, यहीं से संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान जब बहिष्कार किया तो पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, मान के चलो। आगे बढ़ते हैं। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने
हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जनरल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। चलिए, उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव पहला कब और किसने रखा था, इसको देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव की उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, पहला पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव में पहला पॉइंट क्या कहा गया, ये देखते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। कहाँ, संविधान सभा में। पहला पॉइंट, उस पहला पॉइंट पढ़ें। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक आपकी रीच हो शेयर कीजिए। पहला पॉइंट, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा पॉइंट क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में जो लिखा दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा पॉइंट है, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो सच में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। चौथा पॉइंट, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं अपराधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सरकार के जितने भी अंग होंगे सभी का एक ही स्रोत होगा जो कि भारत की जनता होगी। सभी का स्रोत सरकार के अंग में भारत की जनता का सबसे बड़ा रोल होगा। पांचवा पॉइंट है, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समता, विधि के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठा पॉइंट है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां पॉइंट है, संघ की एकता की अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और आठवां पॉइंट, इस प्राचीन भूमि को विश्व में
उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान सभा के अनुरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। किसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी? उद्देश्य प्रस्ताव से। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसको पढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आकर पढ़ा सकें, आपके क्वेश्चन सीधे हमसे जुड़ सकें, आप हमसे सीधे जुड़ सकें। वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए संविधान अधिनियम द्वारा परिवर्तन देखते हैं क्या था इसमें परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन देखें, उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम लाइव आकर पढ़ा सकें, और जहां तक आपकी रीच हो वहां तक शेयर करके आइएगा ताकि बहुत लोगों की मदद हो सके। जिनके पास किताब नहीं है लक्ष्मीकांत की वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें पूरी सीरीज चलेगी लक्ष्मीकांत की। चलिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। कौन से परिवर्तन है चलिए देखते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया है जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग कामों में सौंप दिया गया। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ये पेपर की दृष्टि से, प्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अभी मैंने पढ़ा है आपको एक बार मैंने समझ में आया, बार बार सुनिएगा। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, आप ही लोगों को फ़ायदा है। आप लोगों को जैसा लगे वैसा करिएगा, मैं नहीं जानता। चलिए आप अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा पॉइंट, इस 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, अभी पारित नहीं हुआ, संविधान निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों में संबद्ध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांत औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। अन्य कार्य क्या थे? अन्य कार्य देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें जहां तक आपकी रीच हो। चलिए अन्य कार्य देखते हैं। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा सभी संविधान सभा के निम्न कार्य भी किए। पहला पॉइंट, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा पॉइंट, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं पेपर की दृष्टि से। अगर आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, वनडे एग्जाम में भी आएगा। अभी होमगार्ड की यूपी होमगार्ड की वैकेंसी निकली, उसमें भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं जो अभी मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ संविधान सभा के निम्न कार्य में। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। आप चाहे तो पेपर देख सकते हैं, वनडे एग्जाम के पिछले होमगार्ड का पेपर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। जितने पढ़ रहा हूँ मैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आए थे। चलिए चौथा पॉइंट, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। पांचवा पॉइंट, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 1950 को 24 जनवरी। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। 2 साल 11 माह 18 दिनों में कितनी कुल बैठक हुई? 11 बैठक हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। कितने लाख का? 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां अब हम कल देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि मुझे लगा एक संविधान निर्माण की पूरी सीरीज, इनको हम 4 से 5 भागों में, हो सकता है 2 ही भाग में ख़त्म हो जाए। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। संविधान सभा की समितियों को हम कल देखेंगे और जितना पढ़ाया है मैंने अभी तक पुराने 4 भागों में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की क्लास है, उसको ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो ना देखिए, केवल सुन बस लीजिए, रख दीजिएगा, सुन लीजिएगा तो आपका बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये मेरा फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।